हेलो हेलो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज से हम इंडियन जीके की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले। तो आज से हमारी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। उसमें देखो, सबसे पहले हम एंशेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें इस जो पीपीटी में मैंने वही क्वेश्चन लगवा रखे हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन इसमें लगवा रखे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो देखो, ये चीज याद रख लेना कि जो प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है वो आपको याद रखना है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये चीज आपको याद रखनी। देखो, सबसे पहले याद रखना है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, इसका जो समय है वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक, ये पूर्व पाषाण काल है। उसके बाद मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है इसका टाइम है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक, ये मध्य पाषाण काल। और फिर बात करें नव पाषाण काल, तो ये जो नव पाषाण काल है ये आपको याद रखना है 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक। ये समय है पूर्व पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल का। ये चीज आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें मानव गतिविधियां एवं सभ्यताओं के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है वो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इनका ये टाइम है तीनों का, ठीक है। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है भीमबेटका पूर्व पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका, देखो ये चीज याद रख लेना, जो भीमबेटका है वो भारत के किस राज्य में है? जो पूर्व पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में है, रायसेन में। रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश में है। अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में है भीमबेटका पूर्व पाषाण काल, ठीक है। किस राज्य में है? तो ये याद रख लेना, अब्दुल्लागंज में है, रायसेन मध्य प्रदेश में। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? बताओ, किस काल युग में पत्थर के जो औजार हैं वो सबसे पहले पाए गए? बताओ किस में पाए गए? तो पत्थर का सबसे पहले जो पाया गया वो याद रखना है पूर्व पाषाण काल में। कहां पर पाया गया? पूर्व पाषाण काल में। हाँ, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो जो पत्थर के जो औजार हैं वो सबसे पहले आपको याद रखना है पूर्व पाषाण काल में पाए गए, ठीक है। एक चीज ये याद रखनी है पूर्व पाषाण काल में, एक चीज तो ये याद रख लेना आप कि जो मानव है वो गुफाओं में रहता था, ठीक है। गुफाओं में रहता था, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। और जो अपनी आजीविका का जो साधन है वो याद रख लेना शिकार करना, ठीक है। और शिकार करता था, ये चीज भी याद रख लेना। शिकार करता था, शिकार करता था, ठीक है। पूर्व पाषाण काल में जो मानव है अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो याद रख लेना शिकार करता था, ठीक है। पत्थर के जो औजार हैं वो सबसे पहले, पत्थर के जो औजार हैं वो याद रखने हैं। एक है रॉबर्ट ब्रूस,
रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस है 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस 1863 में, ये चीज याद रख लेना, पत्थर के औजारों की खोज की। जो पूरा पाषाण काल है, इसमें जो पत्थर के औजारों की जो खोज की, वो सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट ब्रूस ने की, 1863 में। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन है, उच्च पूर्व पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पूर्व पाषाण कालीन जो हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बताओ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपको याद रखना है, बेलन घाटी से। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रख लेना, कहाँ से मिली है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, जो पूर्व पाषाण कालीन जो हड्डी की बनी मातृ देवी की जो प्रतिमा है, वो याद रख लेना, बेलन घाटी, यूपी से मिली है। और इसकी एक चीज और याद रख लेना, ये इसकी जो खुदाई है वो किसके सानिध्य में करवाई गई थी? तो वो GR शर्मा। ठीक है, खुदाई जो है, इसकी जो खुदाई है, बेलन घाटी की जो खुदाई है, बेलन घाटी की जो खुदाई है, वो GR शर्मा, GR शर्मा के सानिध्य में इसकी खुदाई करवाई गई। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवत कितने वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? हाँ बताओ, संभवतः कितने वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? तो ये याद रखना, 7000 वर्ष पहले। 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, तो इसकी आपको ये चीज याद रखनी है, 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये नवपाषाण कालीन का एक उदाहरण है, ये चीज भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रुज होम नवपाषाण काल कहाँ स्थित है? जो ब्रुज होम है, नवपाषाण जो काल है, वो कहाँ स्थित, नवपाषाण काल कहाँ स्थित है? तो ये चीज याद रखना, ये जो ब्रुज होम है ना, ये J&K में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यहाँ से एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो मानव कंकाल जो है ना, मानव कंकाल, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के भी जो अवशेष मिलते हैं, वो ब्रुज होम से मिलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ये भी आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। यहाँ से मर्त भांड मिली है, घृतवास मिला है ना, ये और भी कई प्रकार की चीजें यहाँ से मिली हैं, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे हड्डी के बने औजार भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। एक तो याद रखना, घृतवास मिला है। ठीक है, एक मर्द भांड मिला है यहाँ से, एक हड्डी के औजार मिले हैं, हड्डी के औजार, वो भी ब्रज होम से मिले हैं। ठीक है, ये चीजें भी कहाँ से मिली हैं? ब्रज होम से मिली है, जो J&K में है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के भी जो अवशेष मिलते हैं, वो ब्रज होम से मिलते हैं, जो J&K में है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन देखो, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टस, जो होमो इरेक्टस का एक कपाल है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताओ कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी में हथनोरा। ये जो नर्मदा घाटी है, हथनोरा, ये चीज याद रख लेना, ये कहाँ पे है? ये ये याद रखना है, ये यूपी में है। ठीक है, जो नर्मदा घाटी जो हथनोरा है, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ये चीज आप, ये मध्य प्रदेश में है, यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में है।
ये याद रखना। ये नर्मदा घाटी हथनोरा है, ये मध्य प्रदेश में है, ये चीज याद रखना। जो नर्मदा घाटी जो हथनोरा है ये कहाँ पे है, ये याद रखना मध्य प्रदेश में है। यहाँ से मिली है जो होमो जो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी के हथनोरा से। हथनोरा कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये हम्म, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये जो मानव की एक प्रजाति थी, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। ठीक है, ये इतनी ज्यादा चीजें चाहे मत याद रखो, ये याद रखना होमो इरेक्टस का एक कपाल है निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी हथनोरा से। हथनोरा है ना, ये मध्य प्रदेश में है, ये चीज याद रख लेना। ये मानव की एक प्रजाति थी, ये चीज भी याद रखनी है। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। देखो मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया, बताओ। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। ये आपको याद रखना, प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया, तो वो आपको याद रखना है नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया वो नवपाषाण काल में। सबसे पहले कृषि की जो शुरुआत हुई, जो कृषि की भी शुरुआत हुई वो भी याद रख लेना। कृषि की भी जो शुरुआत हुई वो याद रखना नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत हुई वो भी याद रख लेना नवपाषाण काल में हुई। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई गई वो भी चीज याद रख लेना नवपाषाण काल में, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई गई। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और मिट्टी के बर्तनों का भी पता लगाया गया वो नवपाषाण काल में। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम को कहते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम, ये चीज याद रख लेना। 1814 में लंदन में जन्म हुआ था। 1814 में लंदन में 1814 में लंदन में जन्म हुआ। और एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो भारतीय जो पुरातत्व है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है ASI, वो चीज याद रख लेना। ये जो अलेक्जेंडर कनिंगम ने की, कब की, 1861 में की। और ये भी याद रख लेना इसके पहले महानिदेशक भी बने, इसके पहले महानिदेशक भी बने। जन्म हुआ, ये जन्म याद रख लेना, पहले महानिदेशक, इसके पहले महानिदेशक भी बने। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, इसकी स्थापना किसने की, अलेक्जेंडर कनिंगम ने की। ये चीज याद रख लेना। ठीक है, जन्म 1814 में लंदन में हुआ। और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ASI है, उसकी स्थापना कब की, 1861 में की। ठीक है, और इसके पहले महानिदेशक भी ये बने। ये चीज भी आपको याद रखनी। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो। 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को कैसी ईंटों से बनाया गया। बताओ कैसी ईंटों को जो नाली बनाई गई, जो ये नालियां बनाई गई वो कैसी ईंटों से बनाई गई, तो ये याद रखना पकी हुई ईंटों से। ठीक है, ये चीज याद रखना, पकी हुई ईंटों से बनाया गया। अब बात करेंगे लोथल की। सबसे पहले ये बताओ लोथल है ये कहाँ पे है। अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है, अगर नदी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे है, वो आपको याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे, एक तो चीज याद रख लेना ये। इसकी जो खोज है वो याद रखना है SR राव ने की। इसकी जो खोज की वो SR राव ने की। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। लोथल है, इसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं।
लघु हड़प्पा, ये एक प्रमुख बंदरगाह है, ये एक प्रमुख बंदरगाह, ये एक प्रमुख बंदरगाह है, लघु हड़प्पा इसे कहते हैं। यहाँ से क्या क्या मिली है अवशेष, ये चीज याद रखो, यहाँ से क्या क्या अवशेष हैं वो प्राप्त क्या क्या हुए हैं अवशेष। सबसे पहले लिखो फारस की मोहरें, फारस, फारस की मोहरें। दूसरी चीज याद रखो, तीन युगल समाधियां, तीन युगल समाधियां, तीन युगल समाधियां मिली हैं। तीसरी चीज याद रखनी है कि एक तो बाजरा और या धान या चावल, है ना, बाजरा व चावल के भी अवशेष मिले हैं, इनके भी अवशेष मिले हैं, वो लोथल से ही मिले हैं। ये चीज आप याद रख लेना। देखो सबसे पहली चीज याद रखनी है, 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए जो नाली है उसको कैसी ईंटों से बनाया गया है, ये पेपर में पूछा गया था। और पक्की ईंटों का, सबसे पहले ये याद रखना, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देखो लोथल जो है, लोथल की हम बात करें, लोथल है ये कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में है। कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है, वो SR राव है। और जो लोथल है वहां से अवशेष क्या क्या मिले हैं, फारस की मोहरें मिली है, तीन युगल समाधियां मिली है, बाजरा व धान चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल है ये एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे लघु हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें सबसे प्रमुख शहर है वो हड़प्पा है, सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली खोज की गई थी वो कांस्य की गई थी। कांस्य मिश्र धातु है, तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांस्य धातु को बनाया गया। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रमुख शहर है ना, वो सबसे पहले खोजा गया वो हड़प्पा ही था, 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी का स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में है। देखो ये है, ये इसमें से कौन सा स्थल है, ये पेपर में पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, अब वो पाकिस्तान में है। तो देखो ये चीज बताओ, हड़प्पा है वो कहाँ पे है, मोंटगोमरी में नहीं है, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे है ये बता इसको, सो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये बिल्कुल। ये जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पे है, आलमगीरपुर, ये याद रखना ये मेरठ में है, मेरठ यूपी। नदी कौन सी है, हिडन नदी, ये चीज भी याद है, नदी भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे है। उसके बाद देखो बात करें कालीबंगा की, कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ याद रख लेना, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान भारत, है ना। लोथल है ये कहाँ पे है, लोथल अभी तो बताया है अहमदाबाद में, अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। अभी नदी बताइए कौन सी नदी के किनारे है ये, भोगवा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है, लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे, भोगवा, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी। तो इसमें पाकिस्तान में है वो कौन सा है, हड़प्पा है। ठीक है, याद रख लोगे। चलिए आगे। हेलो हेलो, आवाज तो ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो,
हड़प्पा स्थल का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? देखो जो मोहनजोदड़ो है, ये जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे है, ये याद रख लेना। ये सिंध के लरकाना जिले में है। एक तो चीज ये याद रखनी है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये याद रख लेना कि सिंध के लरकाना जिले में, सिंध के लरकाना जिले में। एक तो चीज याद रखनी है ये। एक इतिहासकार हुए हैं पिकट महोदय, उन्होंने क्या कहा है कि जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है वे किसी जुड़वा किसी जुड़वा जो राज्य है उसकी राजधानी रही है। ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना। एक चीज ये याद रखनी है कि इसका मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो याद रखना, मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। एक याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है कौन सी नदी के किनारे है, तो वो आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे। देखो ऐसे लिख लो, अभी अभी बताया है कि जैसे हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अभी बताई है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कौन सी नदी के किनारे बताया है, हिडन नदी के किनारे बताया है कि नहीं, बता दो। लोथल बताया है, ये कौन सी नदी के किनारे बताया है, भोगवा नदी के किनारे बताया है। उसके बाद एक याद रखना रोपड़ है, हाँ रोपड़ है वो सतलज याद रख लेना, सतलज याद रखना है। और कालीबंगा बताई है, जो कालीबंगा है काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा है वो याद रखना घग्गर नदी के किनारे है। एक याद रखना है सुत का गेडोर, सुत का गेडोर ये कौन सी नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे। ठीक है, दासक नदी के किनारे है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी, कौन कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सी शहर है। ठीक है, तो ये नदी है, ये चीज याद रखना, कौन कौन से शहर है कौन कौन सी नदी के किनारे है, ये चीज आप याद रख लेना। हाँ ठीक है, ये मोहनजोदड़ो स्थल है कौन सी नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पे है मोहनजोदड़ो? सिंध के लरकाना में। ठीक है, खोज किसने की, तो आर डी बनर्जी ने की 1922 में, राखलदास बनर्जी ने, वो आगे करवा देंगे अभी। चलिए आगे, लिख लिए ये। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो विशाल जो स्नानागार है ना, वो चीज आपको याद रखनी, ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ विशाल स्नानागार। एक चीज ये याद रखनी, जो विशाल स्नानागार है ना ये धार्मिक परियोजना के लिए किया जाता है, प्रयोजन जो है धार्मिक के लिए, इसका जो प्रयोग है संवत है ना धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। विशाल जो स्नानागार है उसको याद रखना है, धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। हाँ ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किसके द्वारा खोजा गया? देखो अभी अभी बताया है सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसमें देखो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है सबसे पहला खोजा गया शहर है, सबसे पहला, सबसे पहला खोजा गया शहर है। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ये चीज याद रखना, हड़प्पा, हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। एक इसे मैंने बताया कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले कांस्य है ना, कांस्य धातु की इसमें खोज की गई। कांस्य धातु किससे बनाया गया? तो आप याद रखना तांबा प्लस टीन मिलाकर कांस्य धातु बनाया गया। ठीक है, ये चीज भी आप याद रख लेना। अगर बात करें रेडियो कार्बन डेंटिंग के अनुसार, रेडियो कार्बन जो, ये चीज भी याद रख लो, रेडियो जो कार्बन
14 है, उसके जो अनुसार है ना, इसका समय जो माना जाता है ना, अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय वो 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, ये समय किसका माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये चीज भी आप याद रख लेना, ठीक है। एक चीज आपको याद रखनी है ये। उसके बाद देखो, अभी मैंने बताया है कि जो लोथल है, लोथल कहाँ पे बताया है? अहमदाबाद गुजरात में। इसकी खोज किसने की? तो मैंने बताया SR राव ने बताई है। अभी मैंने बताया एक मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की? तो मैंने बताया RD बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी ने बताई ना। उसके बाद एक है कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा है, ये कहाँ पे बताई है? हनुमानगढ़ में, राजस्थान में बताई है ना। इसकी खोज किसने की? तो एक याद रखना VV लाल ने, ठीक है। एक याद रख लेना BK थापर, ठीक है। एक याद रखना है M घोष, अमलानंद घोष। तो कालीबंगा की खोज की, ठीक है। बार बार उत्खनन होते रहते हैं तो वे चीज याद रख लेना, याद रख लोगे। एक आप बताओगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है ये आलमगीरपुर? मैंने बताया मेरठ यूपी, बताया है ना, मेरठ यूपी। कौन सी नदी के किनारे है ये? हिडन नदी, ठीक है। और इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा, ये चीज भी याद रख लेना। इसमें हड़प्पा है तो ये दयाराम साहनी, हाँ ये देखो राय बहादुर दयाराम साहनी, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। हाँ BK थापर है, ये थापर, हाँ। चले आगे। चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? देखो ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा ही पूछा गया है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये याद रखना रावी नदी के किनारे है, ये बताया है ना अभी। हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये याद रखना रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ये बताया है ना। लोथल बताया है वो भोगवा नदी के किनारे बताया है। आलमगीरपुर बताया है वो हिडन नदी के किनारे बताया है, ठीक है। और सुतकागे डोर बताया है वो कहाँ पे बताया है? दासक नदी के किनारे बताया है। कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे बताया है। ये क्वेश्चन करवा दिया है ना, तो ये भी याद रख लेना, रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, सुरकोटदा है वो किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा, यहाँ से है ना, एक चीज ये याद रख लेना कि जो घोड़े हैं, घोड़े की जो हड्डियां हैं वो यहाँ से मिली हैं, उसके अवशेष मिले हैं। घोड़े हैं, घोड़े की हड्डियों के जो अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। ये कहाँ से हैं? ये याद रखो, गुजरात। ये पेपर में पूछा जाता है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये याद रखना गुजरात में है। यहाँ से घोड़े के जो अस्थियां मिली है या घोड़े के जो हड्डियां हैं उसके अवशेष मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रख लेना। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? ये इसमें बताना है कौन सा स्थल है वो हरियाणा में स्थित है। सबसे पहले देखो, एक चीज तो ये याद रखना है कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है। ये मैंने बताया कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, ये चीज बताई है ना। उसके बाद देखो, ये लोथल बताया है, ये कहाँ पे बताया है लोथल? ये गुजरात में बताया है ना। ये याद रखना, राखी गढ़ी है ये कहाँ पे है? हिसार में है। और जो धोलावीरा है ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना। धोलावीरा से एक चीज ये याद रख लेना कि जो खेल का मैदान मिला है सबसे बड़ा, जैसे स्टेडियम है, जो खेल का मैदान वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। जुते हुए खेत के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो वो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। ये चीज भी आप याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
किस सभ्यता के लोग किस धातु, ये है सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। देखो ये अभी बताया है ना, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं ना, इसलिए तांबा प्लस टीन को मिलाकर कौन सी धातु बनाई गई, कांस्य धातु बनाई गई। ठीक है, तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय क्या माना जाता है, 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, ये भी बताया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला, बताओ किस भाषा में, किस भाषा में ये इसका जो अर्थ है वो मुर्दों का टीला। सिंध का नकलिस्तान किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं सिंध का नकलिस्तान, मृतकों का टीला। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। तो ये कौन सी भाषा में है ये आपको बताना है, ये कमेंट में आपको आंसर देना है। आज के लिए इतना ही, आज हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। कल हमारी फिर से क्लास रहेगी, यही हिस्ट्री की क्लास रहेगी। इसमें जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है हिस्ट्री से, जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम वो टॉपिक वाइज क्लास करवाते रहेंगे। धन्यवाद।